हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। कंपनी ने जो अभी अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया था, कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी के चार्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तीतागढ़ रेल सिस्टम कंपनी का काम क्या है, यानी कि काम क्या करती है। देखिए, ये कंपनी एक भारतीय कंपनी है। ट्रेन के जो पैसेंजर डब्बे होते हैं या जो फ्रेट वैगन्स होते हैं, यानी कि जो मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, मेट्रो ट्रेन से है, ट्रेन इलेक्ट्रिकल हो गया और स्टील कास्टिंग का काम करती है। मेनली ये कंपनी इंडियन रेलवे के लिए जो ट्रेन के कोच होते हैं उनको बनाने का काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। देखिए, कंपनी का 10,133 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर मैं स्टॉक के करंट प्राइस के बारे में बताऊं तो आज के दिन स्टॉक का 752 रुपये का करंट प्राइस है। आज डेट है 19 मार्च 2025। 19 मार्च 2025 को मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं आपको 52 वीक हाई के बारे में बताऊं तो 1897 रुपये है। 52 वीक लो 655 रुपये है। इसका मतलब कि स्टॉक का जो प्राइस है अपने अभी जो 52 वीक लो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34.80 देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू है 175। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो करंट प्राइस है अपने बुक वैल्यू का 4 गुने पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात मेरे में बात करेंगे तो वो 0.11% देखने को मिला हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो वो 25% देखने को मिला हुआ है। आरओई यहाँ पर 18.1% है। फेस वैल्यू स्टॉक की ₹2 देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर 498 करोड़ का डेट है। रिजर्व की बात करें तो 2,327 करोड़ के रिजर्व है। इसका मतलब है कि रिजर्व के मुकाबले डेट आपको यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ की बात करेंगे तो 2,354 करोड़ का नेट वर्थ है। टोटल एसिड की बात करें तो 3,561 करोड़ की यहाँ पर टोटल एसिड देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ से जान लेते हैं कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस डे के चार्ट में ये जो आपको हल्की सी जो येलो कलर की जो लाइन नजर आई है ये है 50 डीएमए। 50 डीएमए का मतलब वो है डेज मूविंग एवरेज, यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेज की ये लाइन है। नेक्स्ट जो आपको ये हल्की सी ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है ये है आपका 200 डीएमए की लाइन, यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन। इसका मतलब कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है अपने 50 डेज हो या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। क्यों ट्रेड कर रहा है इस समय? क्योंकि जो ओवरऑल जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है इस समय, जिसकी वजह से ये इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। जब स्टॉक का प्राइस अपने 1200 के लेवल को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर वापस एक तेजी आने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नजर आ रही है या नंबर नजर आ रहे हैं, सारे के सारी जो अमाउंट है वो यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल्स की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 902 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 955 करोड़ की सेल्स हुई थी। यहाँ पर हमें केवल अभी इस समय जो है दिसंबर 2024 और दिसंबर 2023 के रिजल्ट पर फोकस करना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये सेक्शन है अभी जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है उसका सेक्शन है। ये दिसंबर 2023 के रिजल्ट का डेटा में यहाँ पर मेंशन है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 809 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 844 करोड़ के खर्चे हुए थे। इसका मतलब कि कंपनी की यहाँ पर सेल्स में गिरावट हुई है, तो कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी की जो सेल्स है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 111 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ओपीएम परसेंटेज की बात कर लेते हैं, जिसको कई सारे लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज 10% देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 12% देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ओपीएम परसेंटेज में भी यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 63 करोड़ का मुनाफा किया है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ देखेंगे तो दिसंबर 2023 में 75 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। इसका मतलब कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 4 रुपये 66 पैसे का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 5 रुपये 56 पैसे का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो हल्का-सा नेगेटिव साइड में जाता हुआ नज़र आया है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि कंपनी के जो प्रमोटर कौन-कौन हैं। अब आपके सामने है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग इस क्वार्टर में 40.46% देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में भी 40.46% यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग थी। प्रमोटर की होल्डिंग में कौन-कौन मौजूद हैं, किन-किन लोगों के नाम यहाँ पर मेंशन है, उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नाम है प्रमोटर की होल्डिंग में तीतागढ़ कैपिटल मैनेजमेंट। सेकंड यहाँ पर जो नेम मेंशन है वो है जगदीश प्रसाद चौधरी और ये कई सारे नेम हैं, कई सारे प्रमोटर हैं जिनकी होल्डिंग्स जो है इस कंपनी के अंदर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं डीआईआई और एफआईआई के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर हम डीआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 13.67% यहाँ पर डीआईआई की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 16.32% थी। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी जो होल्डिंग है उसको कम किया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक हल्का-सा जो है नेगेटिव साइन है। बात कर लेते हैं डीआईआई के बारे में। इस क्वार्टर में डीआईआई की होल्डिंग 15.01% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13.94% देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस क्वार्टर में डीआईआई ने अपनी क्या है एक पोजीशन बढ़ाई हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। देखिए इस पब्लिक सेक्टर में की जो हिस्सेदारी है यहाँ पर 30.86% देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि एक अच्छी खासी यहाँ पर हिस्सेदारी पब्लिक इस कंपनी में मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पे यहाँ पर जो है ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। एक तरफ यहाँ पर जो एफआईआई ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग जो है कम की है, तो डीआईआई ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं मुझे ठीक-ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है, तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।